ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्म तुमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलागार जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विगणन तासे सर्वपरम मिथ्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीविका निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूं शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 14 फरवरी 2022 सोमवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, संतों के वचन हैं, अमल करने से फायदा होगा। एक बात भी दिमाग में बैठ गई तो जिंदगी बदल देगी। ये हमारा अनुभव भी है, आज तक मेरा नहीं सभी का। जिससे गुरु घर में लगे हैं, जितने लोग गुरु अपने महापुरुषों के चरणों में लगे हैं, अपने इष्ट देव को मानते हैं, उनको बोलिए दोबारा बोलो 345 जाना है 345 पे ना। हाँ तो अभी तो 10 मिनट। तो जितने भी महापुरुषों के वचन हैं सुन सुनकर सभी आगे बढ़े हैं, कल्याणकारी हैं। आप देखिए इस संसार के अंदर सभी तरह के लोग रहते हैं। अभी आप चैनल खोलेंगे धार्मिक चैनल तो आपके सारी लगेगी दुनिया जैसे सारी भक्ति कर रही है। व्यवहारिक चैनल खोलोगे फिल्मों वाला तो आपको लगेगा सारी दुनिया पिक्चरें देख रही है। सबका अपना अपना सिस्टम चल रहा है, धर्म भी चल रहा है, कर्म भी चल रहा है। लेकिन इस टाइम जो है ब्रह्म ज्ञान का सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ब्रह्म ज्ञान अपने आप लोग अपने आप ही धार्मिक सिस्टम पे चल पड़ते हैं और रास्ता भटक जाते हैं, फिर असंतुष्ट और असंतोषी हो जाते हैं और उनको जब मंजिल नहीं मिलती क्योंकि रास्ता गलत पकड़ लिया। ब्रह्म ज्ञान वाले को कभी भी रास्ता सही नहीं मिलेगा, उलझता रहेगा, ज्योतिष के चक्कर में पड़ेगा, हाथ दिखाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान है। कर्म पे विश्वास कीजिए। उसके बाद बड़े बड़े पंडितों के पास फिर इधर फिर उधर, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो लाखों रुपया जो है इसी काम में लगा देते हैं। ये ज्ञान है, पूजा पाठ करने का ज्ञान है, लेकिन पूजा पाठ करने का सिस्टम सभी को नहीं आता। देखा देखी सभी विद्वान बन जाते हैं। ओरिजिनल लोग मिलना बहुत मुश्किल है, उनकी परसेंटेज बहुत कम हो गई है। पंडितों को पूरी तरह आज के टाइम में जो पंडित हैं उनको पूरी तरह मंत्र नहीं आते। विद्वान आदमी ढूंढना बहुत मुश्किल है। किस समय पर क्या करना चाहिए ये बताने वाले भी बहुत कम लोग हैं और इन लोगों को ढूंढना पड़ता है। जो लोहा है वो हर जगह की, कंकर पत्थर तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो कीमती धातुआं, कीमती जो हैं लोग हैं वो बहुत कम मिलेंगे। वो अपना प्रभु के सिमरन में मगन रहते हैं। कोई आ गया किस्मत वाला तो अपने आप आ जाता है, नहीं तो वो इन चक्करों में घूमने का चक्कर नहीं करते। तो इसलिए जो है
महापुरुषों को भी, सच्चे महापुरुषों को जैसे कबीरदास जी ने ढूंढा, कितने पहले रास्तों से गुजरकर उन्होंने अपना गुरु धारण किया। तो महापुरुष भी जो हैं ढूंढने पड़ते हैं। पहले तो मन के अंदर लगन होनी चाहिए कि मुझे भक्ति के रास्ते पर चलना है। आज हम देखते हैं अपने बच्चों के अंदर कितनी एक भावना होती है कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे स्कूल भी बदलना पड़ जाए तो मैं बदलने को तैयार हूँ। लगन है उनके अंदर। किसी के अंदर फॉरेन में पढ़ने की जाके लगन है कि मुझे कनाडा जाना है, मुझे लगन है। इसी तरह भक्ति की लगन जिसके अंदर हो गई तो मिलेगा तो उसी को ही ढूंढना पड़ता है। सड़कों पर महापुरुष, संत महापुरुष सड़कों पर नहीं मिलते, उनका ढूंढना पड़ता है। पहले उन सोबत में जाना पड़ता है। ऐसे आपने देखा होगा कि कुछ टीचर्स हैं वो खाली नर्सरी क्लास को या केजी, अपर केजी वगैरह को ही पढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर उसके बाद टीचर्स जो हैं दूसरी बदल जाती हैं। फिर वो 5वीं क्लास से लेकर 10th क्लास तक, फिर 10th क्लास के बाद फिर टीचर्स बदल जाते हैं। इसी तरह जो है पूर्ण सतगुरु जो हैं वो बहुत कम मिलते हैं। वक्त के महापुरुष होते हैं जहाँ पे नर्सरी क्लास से लेकर और PhD तक कराई जाती है। हमारा वो धर्म है जो हमारा अनंतपुर धाम है, जहाँ नर्सरी के बच्चों से लेकर और लास्ट तक जो है PhD तक, भक्ति के अंदर PhD कराई जाती है। वहाँ के बच्चे कभी फेल नहीं होते। इसी तरह करके जो है हर धर्म की एक यूनिवर्सिटी है, एक सिस्टम है। कोई पहली क्लास वाले के पास पढ़ रहा है, कोई दूसरी का। अरे क्लास बढ़ो ना आगे। जो पहली वाला है वो उतना ही समझाएगा, टीचर उतना ही समझाएगा, जो दूसरी वाला उतना ही समझाएगा। इस दुनिया में हाथ देखने वाले करीब कई करोड़ आदमी होगा, कई लाख होगा, चलो करोड़ नहीं होगा तो 1-2 करोड़ तो होंगे ही, ज़्यादा ही होंगे। किसी को 5% हाथ देखना आता है, किसी को 10%, किसी को 20%, किसी को 25%। अपनी अपनी दुकानदारी सभी खोल के बैठे हैं। और किसी को तो 70-50% से ऊपर देखने वाले, हाथ देखने वाले तो बहुत कम हैं। इसी तरह भक्ति के रास्ते के ऊपर भी चलने के लिए जो है आपको लोग मिलेंगे, कोई कुछ बताएगा, कुछ बताएगा। जब महापुरुष पूरी तरह मिल जाते हैं, संत महापुरुष मिल जाते हैं, उस टाइम हमारी खोज खत्म हो जाती है। फिर हमें अपने आप को उनके हाथों में सौंप देना चाहिए। अच्छे कारीगर के हाथ में जैसे लकड़ी जाती है तो बड़ा ही अच्छा जो है उस लकड़ी को वेस्ट भी नहीं होने देता और बहुत अच्छे ढंग से उसको बनाता है और क्या क्या कमाल कर देता है। अपनी कारीगरी दिखाता है, टेढ़ा सीधा सब उसको मतलब नहीं आती। उसको तो लकड़ी का मतलब है, उसके हाथ में आ गई, उसके छल बल निकाल देता है। इसी तरह हमें अपने आप को संत महापुरुषों के, अपने जो पूर्ण सतगुरु हैं उनके चरणों को में अपने आप को सौंप देना चाहिए। उसके बाद फिर निश्चिंत हो जाना चाहिए कि अब हम जो है उनकी आज्ञा पे चलेंगे और वो हमें जैसा बनाना चाहेंगे हम वैसा बनेंगे। तो इस तरह जो है ये हमारा स्टार्टिंग वे है। भक्ति की क्लास में बैठिए, धीरे धीरे महापुरुषों के वचन पढ़ें। पहले किताब अपनी जो है अपनी महापुरुषों की जो धार्मिक किताबें आती हैं उनको पढ़ो। पढ़ने के बाद धीरे धीरे आपके मन के अंदर, जिनके अंदर संस्कार नहीं है, जिनके पास संस्कार हैं, वो लेता ही उनके घर में जन्म है जिनके घर में पूर्ण सतगुरु की पहले से ही दीक्षा चल रही है। ये हमारे भाग्य हैं कि हम ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ हमें पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति हुई। उसके बाद हमें कोई चिंता ही नहीं रही। इसीलिए जो पूर्ण सतगुरु के जो होते हैं, भक्त होते हैं, महापुरुष जिनको पूर्ण सतगुरु मिल चुके हैं, उनको फिर चिंता नहीं होती। उनके चेहरे पे आपने शिकन नहीं देखी, क्योंकि उनको सब कुछ मिल गया है। उनके क्वेश्चन के आंसर मिल गए, उनको सब कुछ मिल गया। जब एक अध्यापक पूरा मिल जाता है तो वो ढूंढता नहीं, उसकी क्लास खत्म हो जाती है, ढूंढ खत्म हो जाती है। तो इसी तरह हमें महापुरुषों की प्राप्ति हो चुकी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर और लोगों को भी सच्चे मार्ग पर लगाना है
उनको भी अपना जो है सत्संग में लगाना है। उनके जो है उनके भी कर्म सीधे करने हैं। जो थोड़े थोड़े भटके हुए लोग हैं या जिनमें थोड़े थोड़े संस्कार हैं, उनकी जोत जलानी है। उनकी जो मध्यम हो रही है रोशनी, उसको जो है प्रज्वलित करनी है। तभी हम जो है उसकी मदद कर सकते हैं। आप किसी को पैसे से मदद करो, वो इतनी बड़ी मदद नहीं है, थोड़े दिन वो पैसे खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसकी भक्ति के रास्ते पर चलाकर उसकी मदद करते हो, उसको सच्चा नाम बख्शवाते हो, उसका सारा सिस्टम बढ़िया कर देते हो, तो फिर उसकी जिंदगी जो है बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो इसलिए महापुरुषों के वचनों, जिनको महापुरुष मिल चुके हैं और जिनको अभी महापुरुष नहीं मिले, वो अपने किसी एक इष्ट देव को माने और अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़े। धीरे धीरे कुदरत अपने आप ढूंढ लेती है सच्चे शिष्य को। जो शिष्य होता है, पूर्ण शिष्य होता है, उसको सच्चे गुरु जो हैं अपने आप तलाश कर लेते हैं किसी न किसी थ्रू। किसी आपने देखा होगा, हमने जो परमहंस जी का ग्रंथ पढ़ते हैं उसके अंदर कैसे देखा है आपने कि किस तरह से अपनी रूहों को महापुरुष जाके अपने आप जाके किसी को स्कूल में से लाते हैं, किसी को कैसे लाते हैं, किसी को किस तरह, कोई कैसे पहुंच जाते हैं, किसी को लेने चले जाते हैं, उनके गांव में जाके सत्संग होता है। आपने देखा होगा कैसे कलेक्शन करते हैं अपनी रूहों की। इसी तरह हमारे जो है हमें अपना रास्ता हमें मिल जाता है। आज के समय में जिनको गुरु भाई हैं, जिनको सही रास्ता मिल चुका है, उसके बाद मनुष्य जन्म मिल चुका है, अब उनको श्वासों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। अपने श्वासों की माला के साथ नाम का सिमरन करना चाहिए और तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तभी आपको तरक्की मिलेगी, धन मिलेगा, आपको सच्चा रास्ता मिलेगा। आगे भी हैं, जितनी कठिनाइयां हैं तन मन धन की, वो सारी दूर हो जाएगी। तो आप पत्तों को मत सींचो, जड़ को सींचो। जड़ कौन है? हमारे सतगुरुदेव। उनको अपना खुश रखो, संसार के सब खुश हो जाएंगे। किसी एक आदमी जब प्रधानमंत्री से आपकी जान पहचान हो जाती है तो आपको किसी छोटे मोटे किसी से जान पहचान नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सबको पता है ये पीएम हाउस के आदमी हैं, इनको जी बहुत ऊंची अप्रोच है, हम इनको जरूरत नहीं है किसी चीज़ की। इसी तरह आप भी अपना जड़ को सींचो, अपने सतगुरु के साथ अपना मिलाप रखो, तो आपको ये छोटे मोटे कामों के लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर ताकत बनेगी। सच्चे नाम की ताकत जब होगी, आपका कॉन्फिडेंस जागेगा। आपको किसी काम के लिए कोई धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। नेचर अपने आप काम करेगी, रिद्धियाँ सिद्धियाँ काम करेगी। जो महापुरुष के इशारे पर, जब सत्पुरुषों के इशारे पर जो है रिद्धियाँ सिद्धियाँ जो चलती हैं, उनको अपने आप ऑर्डर हो जाते हैं। इनका ध्यान रखो, इनका सब कुछ करो, वो अपने आप सब कुछ होता है। तो इसलिए आज मैं आपको तृतीय पातशाही महाराज जी के वचन सुनाता हूँ। शब्द बिना सूरत अंधारी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिरी फिरी भटका खाए। परम संत श्री कबीरदास जी ने फरमाया है, जीव के मित्र और सज्जन सतगुरु हैं, लेकिन जीव अपना सज्जन मन माया और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को समझ बैठा है, जो वास्तव में इनके शत्रु हैं। और ये अविद्यावंश इस झूठे मायवी पदार्थों में फंस गया है। गुरुमुखों, इस मायवी धोखे से बचो, फिर यह समय हाथ नहीं आएगा। सतगुरु के जीव का संबंध, सतगुरु से जीव का संबंध होना बड़े भाग्यों की निशानी है। मन व बुद्धि पर अज्ञान के जो झूठे पर्दे पड़े हुए हैं, इनको भजन अभ्यास, सतगुरु की सेवा, ध्यान व श्री आज्ञा का पालन करने से दूर किया जा सकता है। यदि किसी ने अपनी आयु में लाख रुपए इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अंत समय में लाख रुपया साथ नहीं जाता, तो फिर जो वस्तु साथ नहीं जा सकती वह तुम्हारे कैसे हो सकती है? तुम सोचते होगे कि शायद साथ ले जाएंगे, लेकिन साथ कुछ भी नहीं जाएगा। सदगुरु जीव को चिताते हैं कि अपनी रूह का काम करो। शरीर का निर्वाह तो प्रारब्ध अनुसार होता रहता है, प्रारब्ध की चिंता मत करो।
सदगुरु के वचनों पर विश्वास रखो। महापुरुष इस भूल को अज्ञानता के कारण ही मोह माया में भटक रहा है। मनुष्य इस भूल और अज्ञानता के कारण ही मोह माया में भटक रहा है। इसलिए अपनी सुरती को सदगुरु के शब्द के साथ मिलाओ। सदगुरु का शब्द ही रोशनी है। बिना सदगुरु के शब्द के सुरती अंधेरे में भटक रही है। प्रत्येक मनुष्य प्रकाश में रहना चाहता है और प्रकाश में ही रहकर प्रसन्न होता है। अंधेरा किसी को भी प्रिय नहीं। जो काम प्रकाश में किया जाता है वह बिल्कुल ठीक हुआ करता है। प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। इसकी अपेक्षा अंधेरे में की गई सब कार्रवाई गलत हुआ करती है। जिस तरह ये दो पहलू हैं, इस तरह माया और भक्ति के भी दो पहलू हैं। भक्ति रोशनी है और माया अंधेरा। माया में जाहिर तौर पर ऊपरी दिखावा तो सुख भासते हैं, लेकिन वास्तव में इनसे चिंता, गम, क्लेश व अशांति प्राप्त होती है। जिस प्रकार विष पर मिठास चढ़ा दी जाए, वही हाल माया के पदार्थों का है। यह मन माया का मसाला है और संकल्प विकल्पों का समूह है। यह सब अंधेरा ही है। सदगुरु का शब्द रोशनी है। आत्मा का संबंध सदगुरु के शब्द से होता है। माया परछाई की भांति उसके पीछे पीछे भागती है। इसलिए जीव को सदगुरु के शब्द में अपनी सुरती को लगाकर प्रकाश में बनाना चाहिए। सुरती यानी मनोवृत्ति की धारा को जिस काम में या जिस ओर लगाया जाए उसी में उन्नति व सफलता प्राप्त होती है। जिसने जिस काम में सुरती की धारा को लगाया, चाहे भजन अभ्यास हो या दुनियावी काम, दोनों कामों में उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। लेकिन संसारी उन्नति का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं। दुनियावी कामों का संबंध दुनियावी ऐश्वर्यों के पदार्थों से है। नाश्वर क्षण भंगुर पदार्थों से एवं मन की इच्छाओं से है, जो जीवात्मा के लिए बंधन रूप बन जाते हैं। मनुष्य जन्म को पाकर सुरती की धारा को संसारी कामों में लगाना संत महापुरुषों की दृष्टि में कोई विशेषता नहीं। अपनी अनमोल सुरती की धारा को, जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, दुनियावी ख्वाहिश व शारीरिक सुखों की ओर नहीं लगाना चाहिए। सुरती को सदगुरु के शब्द में ही लगाना ही सर्वोत्तम है। सदगुरु का शब्द ही सार वस्तु है। परम संत श्री कबीरदास जी का वचन है, जागरी मोरी सूरत सुहागिन जागरी। संसार में सुहागिन उस तरीके को कहा जाता है जिसका पति जीवित हो और दिन रात 24 घंटे वह पति को प्रसन्न रखे। श्री कबीरदास जी ने सुरती को सुहागिन बनाने के लिए कहा, ये मेरी सुहागिन सुरती, मोह अज्ञान की नींद से जाग। सुहागिन वाली सुरती है जिसने सदगुरु की सेवा करके उसको प्रसन्न किया और सदगुरु के शब्द में लीन हो गई। मानव जन्म में ही सुरती को जगाने का समय मिलता है। जिसको मानव जन्म भी मिल जाए, सदगुरु की संगत भी प्राप्त हो जाए और समय के संत महापुरुषों से मिलने का स्वअवसर भी प्राप्त हो, ऐसे स्वर्ण में अवसर के मिलने पर भी जो अपनी सुरती शब्द से नहीं मिलाता, जो सुरती को नहीं जगाता, तो उसने संसार में आकर क्या प्राप्त किया। सर्वसाधारण तो मोह माया की नींद में अचेत पड़े हैं। यदि महापुरुषों की संगति में आकर भी वास्तविकता को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात अपनी पूरी आयु खाने पीने व सोने में गुजार देते हैं, गुजार कर ऐसे अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं, तो वह भी सर्वसाधारण की भांति संसार से बिल्कुल खाली हाथ जाते हैं। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि लोभ मोह की नींद से जाग, ऐ मेरी सुरती, सतगुरु के शब्द से मिलकर सुहागिन बन। यही मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य है। तो आपको यही मैंने पहले ही बता दिया कि हमें मनुष्य जन्म मिला है, उसके बाद महापुरुषों की प्राप्ति हुई है और उनकी शरण ग्रहण हमें मिली है। अब हमें जो है अपने जो है इस पे चलकर जो हमारे 5 नियम बनाए गए हैं, आरती, पूजा, सेवा, सिमरन, सत्संग, भजन, अभ्यास, उस पे चलते हुए हमें अपने को जगाए रखना है। अंधेरे में बिल्कुल नहीं जाना, भटकने नहीं देना और अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्तों पर चलकर अपने जीवन को ये जीवन भी सवेला करना है। लोग याद करें कि भक्तिवान आदमी था और जो है और पता सिम्टम लग जाते हैं, पता जब शरीर छोड़ता है इंसान तो पता लग जाता है कि इंसान तो सीधा मुक्ति के धाम में गया और जो है इसने जो है परलोक में भी अपना बड़ा अच्छा काम किया। ढोल ढमक्कों के साथ लोग जाते हैं, आगे भी स्वागत होता है, यहाँ से भी स्वागत से जाते हैं। इसलिए ऐसे काम करो जिसमें बदनामी ना हो, जिसमें अपना कलंक ना लगे,
गलत कामों से बचो। छल कपट से पैसा कमाया हुआ, बेईमानी से कमाया हुआ किसी काम नहीं आना। और उस काम में, और भगवान क्या कहते हैं, मेहनत से कमाए हुए अगर 1 रुपया भी आप अच्छी तरफ लगाते हो तो कई करोड़ रुपए के बराबर है। अगर मेहनत से आप थोड़े से पैसे भी दान पुण्य में लगाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हमेशा अपना उसी में बरकत है जो मेहनत से पैसे कमाए हुए हों। इसलिए उतना काम करो जो प्रभु को अच्छा लगे, वही काम करो जो मालिक को अच्छा लगे। गंदे कामों की तरफ, जो मालिक को अच्छा नहीं लगता, मालिक को सब सुनता है। कई बार मैं अपनी बात बताता हूँ, शब्द बोलता हूँ या कोई घर में कोई बोल रहा होता है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा आभास लगता है कि कोई सुन रहा है। तो हमारी सारी बातें कुदरत सुनती है, उनको पसंद नहीं आती, फिर वो हमारे डांटते हैं। आपने देखा होगा घर में कांच के बर्तन टूटते हैं, ये टूटते हैं, तो ये वाइब्रेशंस का खेल है। तो इसीलिए जो है अपने घर में अच्छी बातें करो, किसी के साथ व्यवहार अच्छा करो, प्रेम का व्यवहार करो, सुख शांति तभी आएगी। अगर घर में लड़ाई झगड़ा है, आपस में एका नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी लक्ष्मी निवास नहीं करेगी। तो इसलिए सब बातों को फॉलो करते हुए ब्रह्म ज्ञान में नहीं फंसना, ब्रह्म ज्ञान में फंसो। ब्रह्म ज्ञान क्या है कि सच्चे नाम से सब कुछ मिलना है। नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, कलयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमर नर त्रिपारा। नाम आपको जपना ही पड़ेगा। तभी हम आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय